अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट कहकशा फैसल और आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, तो मौसम हो गया है सर्दियों का और इन सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हमारे वेट से रिलेटेड और ड्राई फ्रूट्स भी खाने का दिल चाहता है। ये सब परेशानियों से मैं भी खुद भुगती हुई हूँ और मुझे पता है आप लोग भी, सब जो हमारी ख़वातीन हैं ख़ास करके, वो भी बहुत परेशान होती होंगी। तो इसी सब मौजूओं से रिलेटेड आज हमने अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो कि हमारी इस मौजू पर जो है हमारी हेल्प करेंगे। जो ये मसला है मुझे भी और आप सबको, इस परेशानी से हमें वो निकालेंगे और हमारी मदद करेंगे। तो आज मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने पहले गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शाइक, कैसे हैं आप? मिस्टर शाइक है एक फ़िटनेस ट्रेनर जो कि हमें बताएंगे कि हम अगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको हमने रिड्यूस कैसे करना है। सारी कैलोरीज को रिड्यूस करने का तरीका मिस्टर शाइक बताएंगे। और हमारी दूसरी गेस्ट है हमारे साथ डॉक्टर वजिया जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक। आप ये बताइए डॉक्टर वजिया कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम घरेलू ख़वातीन को कि हम लोग जब ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं सर्दियों में, ख़ास करके सर्दियों में कितना प्रॉब्लम हम लोगों को हो जाता है कि खा तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आप हमें बताइए कि हम किस तरह अपने पोर्शंस कंट्रोल कर सकते हैं और ख़ास करके ड्राई फ्रूट्स में ऐसे कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि हम खा सकते हैं और उससे हमारा वेट भी ना बढ़े। सबसे पहले तो ये है कि एक तो हम लोगों की ये आदत है कि जब हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उससे हम एज ए मंचिंग ले रहे होते हैं, बस एक बोल भरा हुआ है, सारी फैमिली एक साथ है और हम उनसे खा रहे हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता कि हमने कितना एक टाइम पे ले लिया। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली वो नुकसान करती है। बिल्कुल सही बात। और जहाँ तक वेट कम करने की बात है तो आलमंड्स ऐसे हैं कि आपसे, मगर वो भी हैंडफुल ऑफ आलमंड्स, ठीक है। बादाम अगर आपको लेने हैंडफुल ऑफ नट्स, मतलब कितने? आप एक मुट्ठी बादाम कह रही हैं डॉक्टर वजिया कि आप एक मुट्ठी बादाम खाएं, लेकिन कितने होने चाहिए एक मुट्ठी में? कितने? बहुत से लोग होते हैं उनकी मुट्ठी तो छोटी होती है लेकिन वो बहुत भर के निकाल लेते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता। ऑब्वियसली जितनी आपकी मुट्ठी है उतना ही लेना है कि जब आप उसे बंद करें तो वो नजर ना आए। मतलब कि इतने 7 से 8 मिकदार, मैक्सिमम 6 से 7 या 8 मैक्सिमम ये है कि इससे ज़्यादा ना लें अगर आप वेट कम करना चाहते हैं। अदरवाइज वैसे मैं जो गाइड करती हूँ तो मैं तो ये कहती हूँ कि सारे नट्स आप मिक्स नट्स लें तो बहुत अच्छा है क्योंकि हर नट की अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। किसी में आपको अच्छा सा डिफरेंट है, यानी कि कॉपर मिल जाता है, किसी में आपको मैग्नीशियम मिल जाता है, किसी में आपको पोटेशियम अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप मिक्स नट्स लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो वेट कम करना चाहते हैं तो बादाम की तरफ आएँ तो अच्छा है कि उतना ज़्यादा आपके उसमें कैलोरीज। हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये भी बताइएगा कि बच्चे जो हैं हमारे, बच्चों को ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट खिलाएं जिससे उनकी एनर्जी भी बूस्ट हो और उनको पसंद भी आए, क्योंकि बच्चे बहुत नखरे करते हैं। सही कह रही हैं, मगर वो हरी चीज़ दें। जितने आपके पास मौजूद है ड्राई फ्रूट्स आप कोशिश करें उनके आगे रखें, खुद भी खाएं। असल में हम खुद जब खाते हैं तो बच्चे हमें कॉपी करते हैं। बच्चे क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं ना पेरेंट्स का। तो अगर आप खुद उनके सामने खाएंगे, हर ड्राई फ्रूट दें उन्हें, किशमिश दें, बहुत अच्छा है, आयरन की बहुत अच्छी सोर्स है क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा सब्जियाँ और ये सब नहीं ले रहे होते हैं। तो और उसमें भी बहुत तंग कर रहे होते हैं और चीज़ें खाने में भी। तो मैं तो आपको दोबारा से मजीद वो दूंगी। आप ज़रा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब फिटनेस के हमारे हवाले से कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, वॉक करें, क्या करें, जो हमारे जो चर्बी के जो बने हुए होते हैं ना, फैट्स के, उसको हम रिलीज कैसे करें? असल चीज़ सबसे पहले ये है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि वेट गेन और वेट लॉस का ताल्लुक ओवरऑल कैलोरीज से है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि खाली आप एक चीज़ कोई खाएं तो उससे वेट कम हो जाए या आप कोई एक चीज़ करें तो उससे वेट कम हो जाए। ओवरऑल आपकी लाइफ स्टाइल से, ओवरऑल आपकी रूटीन, ओवरऑल डाइट से। ठीक। एक्सरसाइजेज जो हैं उसके बहुत सारी अब टाइप्स आ चुकी हैं, एरोबिक्स हैं, प्लायोमेट्रिक्स है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, बहुत एक्सरसाइज। असल चीज़ ये कि आप कंसिस्टेंसी के साथ कितना कर सकते हैं। ओके। और अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आपको टाइम हो गया अच्छा खासा वर्कआउट्स करते हुए, तो सबसे बेहतर मेरा अपनी ज़ाती राय ये कि आप HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और टबाटा ट्रेनिंग, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि करते आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो 12 घंटे 18 घंटे तक कंटिन्यूसली आपका फैट बर्न होता रहता है। अच्छा, हमारे जो दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन, उनको नहीं पता होगा जो आपने एक्सरसाइजेस के नाम बताए, तो उसको जरा डिटेल में बताएं कि क्या क्या है। देखिए टबाटा असल में एक मेथड ये इस तरह से हुआ कि डॉक्टर टबाटा थे, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग करते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लगता है। कोई ऐसा मेथड एक इजाद किया जाए जिससे कम टाइम में वही सारे इफेक्ट्स आ जाए। ओके। अब जब वो रिसर्च होती रही तो एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस हुआ जो 4 से 6 मिनट खाली एक्सरसाइज होती थी
और उसका जो रिजल्ट था तो वो जो 1 घंटा 2 घंटा लोग एक्सरसाइज करते थे उससे ज्यादा था। वेरी नाइस। तो वहां से जाके टबाटा का वर्कआउट स्टार्ट हुआ। और फिर उसी से फिर HIIT भी आई कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यानी आप बिल्कुल स्पीड में एक्सरसाइज करते हैं और फिर अचानक से आप बिल्कुल लो स्पीड में एक्सरसाइज करते हैं। वो जो इंटरवल्स आते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी इस तरह फंक्शन करती है कि हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि कई घंटों तक आपका फैट बर्न होता रहता है। अच्छा। और जो लोग बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे ग्रोथ हार्मोन्स आपके मजीद अच्छे हो जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छा पता चल गया होगा जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई। पहले का नाम क्या था? टबाटा। टबाटा एक वर्कआउट मेथड है। ओके, वेरी नाइस, वेरी इनोवेटिव नेम, टबाटा। मैंने भी खुद पहली मर्तबा सुना है। अच्छा है, इस शो को करके मेरी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज से रिलेटेड। मैं खुद जो है ना करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं एक्ट्रेस हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमेशा जो है ना मेरी एनर्जी ऐसी है कि कुछ दिन तो मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज, उसके बाद मैं मोटिवेशन नहीं होती मुझे। तो ऐसे भी कुछ बताएं ना मुझ जैसी जो खवातीन हैं, लड़कियां, खवातीन तो नहीं, मैं तो खैर लड़की हूँ, स्वीट 16, आप मुझे बताएं कि वो जो है वो किस तरीके से मतलब अक्सर जो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मोटिवेशन की कमी जो है वो आपकी ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स की वजह से आती है। ओके। और लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब इसमें चावल आ गए, रोटी आ गए, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और अपने फ्रूट्स बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं कि यार हमें खाने ही नहीं है। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप एनर्जी जो है आपके अंदर कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फिर दिल नहीं लगता वर्कआउट्स में भी। हाँ। और आपका वही तरह कि यार मैं कौन उठ के जाए, कौन करे, एक ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हमारी बहुत सी सहेलियां ऐसी हैं जो सुबह में नाश्ता कर लेती हैं, फिर उसके बाद पूरे दिन का फाका करती हैं, फिर रात को जो है वो अपने घर वालों से लड़ रही होती हैं, अपनी बहनों के बाल नोच रही होती हैं, मार रही होती हैं। भाई उन्हें पता ही नहीं होता ना बेसिक कि क्यों उनको ऐसा हो रहा है। ऐड करना चाहूंगा जरूर कि जैसे उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स खाने चाहिए, तो फैट्स की सोर्स है, गुड फैट्स की, तो लेडीज के लिए खासकर बहुत जरूरी है कि वो फैट जरूर कंज्यूम करें। क्योंकि अगर वो फैट्स कंज्यूम नहीं करती उनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। जो एस्ट्रोजन खासकर एक हार्मोन होता है, लेडीज हार्मोन जिसे कहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और ये होता है कि, और एक और बात ये कि जो लोग जैसे मिडिल क्लास तबका जो हो गया, जो काफी लोअर क्लास है, वो एलिमेंट्स परचेज नहीं कर सकते, तो वो पीनट्स ले लें। बिल्कुल, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं एलिमेंट्स और पीनट्स के वो तकरीबन सेम ही है, बहुत कम फर्क है। और 1 टेबल स्पून में जो है वो 3 to 4 ग्राम फैट्स होते हैं। तो अगर आप दिन में समझें 5-6 टेबल स्पून भी खाते हैं तो एक थोड़ी अच्छी मकदार मिल जाती है। अच्छा, चले भाई, टाइम हो गया है ब्रेक का, बातों में पता ही नहीं चला। कहीं जाइएगा मत, हम अभी बस थोड़ी देर में आते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। मुझे यकीन है आप लोग कहीं नहीं गए होंगे, मुझे ही देख रहे होंगे। तो मौसम जो है सर्दियों का है, मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले, और सर्दियों में खाने पीने का ना बहुत दिल जाता है। तो हमारा ये सेगमेंट है खाने पीने के हवाले से, और हमारे साथ इसमें होंगी शेफ नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी प्यारी शेफ है ये, इनको देख के तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब कोई, आप भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगा कोई टर्किश टाइप की, कोई नहीं, हीरोइन टाइप हमारे सामने आ जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी प्यारी आप है उतना प्यारा उतने मजे का खाना बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जब खाएंगी तो पता चलेगा। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि मैं खाऊंगी तो फिर बताऊंगी कि कैसा बना है। बताइए आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बनाना एंड ऑरेंज स्मूदी। ओके। और एक हम कोल्ड सैंडविचेस बना रहे हैं चिकन के साथ एंड एग के साथ। वेरी नाइस। क्योंकि सर्दियां हैं, विंटर्स, तो क्रेविंग्स बहुत होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें रात में भी बन सकती है, सुबह ब्रेकफास्ट पे भी बहुत अच्छी होती हैं, तो मजा आता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलें, शैल वी स्टार्ट? हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बोल ले लूं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? हम सबसे पहले सैंडविचेस बनाएंगे। ओके। अच्छा, सैंडविचेस के लिए व्हाट आई नीड, स्पून चाहिए। हाँ। सबसे पहले ये एग है, ठीक है। इसको मैंने 2 बॉइल्ड एग्स कर लिए थे और उनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, ठीक है। अब इसमें ये श्रेडेड चिकन जाएगा। वेरी नाइस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा श्रेडेड चिकन चला गया। अच्छा, ये क्रीम है थोड़ी सी, इसमें 1 टेबलस्पून क्रीम जाएगी, 1.5 कर ले। ओके, ठीक है। और इसमें ये मेयोनेज़ जाएगा इसमें 1, 2,
एंड 3 टेबलस्पून। वेरी नाइस, यमी, लुक्स यमी। इंग्रेडिएंट्स से तो ये लग रहा है कि बहुत ही यमी होने वाला है, और मैं बहुत फूड लवर हूँ तो मुझे वैसे ही बहुत। अच्छा, ये मस्टर्ड पेस्ट है, इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, फिर अब हमने क्या करना है, हमने इसको मिक्स करना है। इजी है। हाँ, इजी, एग्जैक्टली। नाइस, कोई भी बना सकता है, मतलब लड़कियां जो होती है ना, हाँ, टीनेजर्स, बहुत आराम से क्रेविंग होती है मिडनाइट, तो वो आराम से बना सकती हैं। शेफ नौरीन इतना इजी आप लोगों के लिए लेके आई है ना, बहुत कोई भी बना सकता है। हाँ, अच्छा ये हो गया हमारा, ठीक है। अब व्हाट आई हैव टू डू, ये हमारे पास स्लाइसेस हैं जी, ठीक है, और ये मैं अपना कटिंग बोर्ड लेती हूँ। इसमें मुझे क्या करना है, थोड़े ये स्लाइसेस है, ठीक है। हमें थोड़ा सा शेप देना है, हार्ट शेप, थोड़ा सा आई कैचिंग होता है, प्रेजेंटेबल भी, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। अच्छा, बच्चे भी इस तरह से ना बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने एक ब्रेड, ब्राउन ब्रेड लिया, एक मैंने व्हाइट ब्रेड लिया। ओके, क्योंकि ब्राउन ब्रेड इज हेल्दी, वेरी नाइस, बच्चे भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, हम लोग भी खा सकते हैं, हम लोग तो ज्यादा खा सकते हैं जो डाइट कॉन्शियस होते हैं स्पेशली। मैं ये वाला खा सकती हूँ। हाँ, मैं भी खा सकती हूँ यही वाला ब्राउन ब्रेड। आप तो खा सकती हैं ब्राउन ब्रेड वाला, आप व्हाइट भी खा सकती हैं। मैं बार बार ये बात मेंशन कर रही हूँ कि मैंने खाना है, मैंने नहीं छोड़ना, मैं जरूर खाऊंगी, चाहे मुझे मना है। अच्छा, इसके जो कॉर्नर्स हैं ये वेस्ट नहीं कीजिएगा, इसके हम क्रोटॉन्स भी बना सकते हैं जो सूप में काम आएंगे। इसके कॉर्नर्स काट के आराम से इसके क्रोटॉन्स बन जाएंगे। गुड गुड गुड, ठीक है, बस ये जल्दी जल्दी हो गया। वेरी नाइस। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, असेंबल करना है। ठीक, ये हमने लिया, इसमें डाला, वाओ, ठीक है। अच्छा, एक हम यूं कर देंगे, ठीक है। क्यूट। ये टूथपिक्स हैं, ये हम इसको यूं लगा देंगे ताकि वो खुले नहीं। वेरी नाइस, हमने यहाँ रख देना है इसको। अच्छा भाई, प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी है शेफ क्योंकि नौरीन जब तक प्रेजेंटेशन नहीं होगी, आई कैचिंग नहीं होगा, तो वो खाने का जब तक बिल्कुल आंखों को अच्छा ही लगेगा, तो फिर आंखों की तस्कीन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। सही सही, ठीक है। ये हमने एक और किया, ये मैंने टूथपिक में ना टोमेटोज, अच्छा जो है आपने आइडिया निकाला है। हाँ। टोमेटोज भी वैसे बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, और कुकुम्बर भी बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, बहुत जरूरी है। एक हम और बना लेते हैं। नहीं, रख दिया। ये हमारे सैंडविचेस रेडी। वाओ, लुक्स यमी। कोल्ड सैंडविचेस हो गए, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे स्मूदी बना लेते हैं। आ जाइए, बनाना स्मूदी। हाँ, बनाना स्मूदी एंड ऑरेंज स्मूदी। ओके, ठीक है, ऑरेंज स्मूदी डन। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, और सबसे पहले ऑरेंजेस को हमने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हमने बनानास ले लिए। इसका जग मुझे चाहिए, जग दीजिए जी शेफ नौरीन को। कहाँ पर है? ये रहा जी। ये ऑरेंज की फ्रेग्रेंस ही कितनी अच्छी होती है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। ये स्मेल ही आपको ना कहीं और ले जाती है। ओह माय गॉड, डिफरेंट फैंटेसी। हाँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसमें बनानास डालने। अच्छा, कितने बनानास? 3 बनानास, ठीक है। इसमें 3 बनानास आ गए और 1 ऑरेंज। हाँ, 1 ऑरेंज। ऑरेंज के मुझे इसके बीच निकालना। अच्छा, इसके हमने थोड़ा डीसीडेड करना है इसको, ठीक है। और इसे चंक्स डाल देना इसमें ऑरेंज के। नाइस, ठीक है। थोड़ा सा हमें जी शेफ नौरीन, आप 3 बनानास 1 ऑरेंज के चंक्स, ठीक है। और हम इसमें मिल्क डालेंगे। बस आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं जरा अपने दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊं। वो तो बोर हो जाएंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, पक्की बात है। नहीं, आप दूसरे गेस्ट के पास, मैं शेक बना लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये जो बना रही हैं शेफ नौरीन, इसके बारे में कुछ बताएं। इसकी कैलोरीज कितनी हो गई होंगी तकरीबन कुछ? हाँ, क्योंकि बनाना ऐड हुए हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी तो कैलोरीज बढ़ी है, बट इट्स ओके, क्योंकि सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है। बिल्कुल, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर लो होता है, हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी, फूड से ही मिलती है। तो अगर आप मॉर्निंग टाइम पे से ले लेते हैं तो आप इजीली कैलोरीज को, मेरा ख्याल है
अच्छा बर्न कर सकते हैं। और बनाना जो है तकरीबन अगर 6 इंच का बनाना होता है तो 90 कैलोरीज उसमें होती हैं। 90 कैलोरीज। और ये अगर वर्कआउट से पहले शेक्स पिए जाएं जी, या बिल्कुल सुबह सुबह पिए जाएं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपको काफ़ी एनर्जी आती है एक्सरसाइजेस में। वेरी नाइस। मतलब ये बच्चे बड़े सब मिलके पी सकते हैं? बच्चे बड़े सब पी सकते हैं, और जो फैट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, दोनों पी सकते हैं। तो फैट लॉस वालों में जाएगा थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्वांटिटी कम, ये नहीं कि बड़ा ग्लास भर के या जग भर के पी लिया और उसके बाद बोल रहे हो भाई मैंने तो स्मूदी पी थी, बहुत लाइट होती है, इससे तो कुछ नहीं होता, और फिर पता चले कि भाई बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है। ये अच्छी बात है, आपने बताया भाई सब पी सकते हैं ये स्मूदी, लेकिन जो है वो मिकदार कम। जी बिल्कुल। चले मैं आप लोगों के पास ही आती हूँ, वहाँ पे चल के बात करते हैं। शेफ आप अपनी रेसिपी रखें, कंटिन्यू। अच्छा जी, तो ये कहानी है। तो मैं आप लोग बोर तो नहीं हुए मेरी गुफ्तगू में? मैं वहाँ पर बातें करी थी, देख के मजा आ रहा था, और मुझे ये चीज अच्छी लगी, इन्होंने एक ब्राउन ब्रेड रखी और एक व्हाइट, तो एटलीस्ट ये है कि बच्चों को ना एटलीस्ट टेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। ऑरेंज भी है जी। अच्छा, ऑरेंज के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि ऑरेंज एक सुपर फूड भी कहलाता है, और इसमें जितना विटामिन सी होता है ना, अगर इंसान एक ऑरेंज दिन में खा ले फिर उसको और किसी विटामिन सी की मेडिसिन या किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती है, वो पूरा इंटेक पूरी हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑरेंज से ना मतलब गले खराब हो जाते हैं, नहीं, और वो बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं ना अपनी लाइफ से ऑरेंज, कि भाई हमने खाना ही नहीं है। लेकिन मैं आप ज्यादा बता सकते हैं कि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, तो इम्यूनिटी को भी बहुत बूस्ट करता है, यानी आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी आप उतना ज्यादा कम नजला और वो फिर वो भी है ना कि आप सड़े भी तो नहीं खा रहे। नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। नहीं, आप ये सही कह रही हैं। मतलब हमारी भी काफी कह रही होती है कि नहीं हमारा तो गला खराब रहता है तो ऑरेंजेस, जबकि मैं कहती हूँ आप इसको लें, इसको खाएं, जरूरी है। जब तक मॉर्निंग टाइम पे ले लें, रात को तो लेना नहीं है, ठीक है, ठंडा है जो भी है, ठीक है। अच्छा, ये भी हम लोगों को सेंस नहीं। असल में एक चीज ये भी हुई थी कि एक रिसर्च हुई थी और एक बुक भी लिखी गई थी फिर उस पर, कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो हर इंसान के ऊपर अलग इफेक्ट डालते हैं। बिल्कुल। जैसे कि कुछ लोगों के लिए आइसक्रीम जो इफेक्ट डाल रही है ना, तो वो चावल उनके लिए वो इफेक्ट डालेंगे सेम चीज। अच्छा। लेकिन दूसरों के लिए वो नहीं है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। और अगर आपको वो खाने में प्रॉब्लम हो रही होती है फिर आप उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लेंड करके आप पी के देखें, शायद उससे ना हो। अगर उससे तो फिर जाके चेंज करके देख लें एग्जैक्टली, तो मे बी वो मतलब बिल्कुल छोड़े ना ऑरेंज को, क्योंकि इसकी भी अपनी एक बहुत बड़ी हिफाजत है इसकी, और ये सीजनल फ्रूट्स तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है हमारे लिए इस वक्त। अच्छा, हम लोग अपने दादी नानी वाली बातें भी अब नहीं फॉलो करते ना, उनकी इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज होती थी, वो उस जमाने में वो किसी चीज को मना नहीं करते थे, बच्चों को खास करके खिलाते थे कि आप लोग खाएं तो ताकि आपकी बॉडी को हर चीज की आदत हो। यहाँ तो थोड़े से बच्चे आजकल के ऑरेंज खा लें, भाई अगले दिन ही पता चल गया गला खराब हो गया, अजीब से मतलब। और मिथ्स भी बहुत है हर किसी के। हमने अपनी जिंदगी से जो है ना बहुत सारी चीजों को निकाल दिया है। पहले जो हमारे घराने होते थे वहाँ पे खेल कूद ज्यादा होता था। हाँ। अब मोबाइल के ऊपर ही रहते हैं। अरे भाई, मेरे क्लाइंट है वो मुझे बताने लगे कि उनका कोई शायद भांजा कौन है, तो 10 साल का 80 kg वजन है उसका, और उसकी बोन्स इतनी वीक हो गई है कुछ खेल नहीं पाता क्योंकि सारी जिंदगी बैठ के खेलता रहा। 80 kg 10 साल की टू मच। और फिर उनकी बोन्स बहुत वीक हो गई हैं कि वो कुछ खेलते हैं उनकी बोन्स ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी, वो सारा वजन आपकी बोन्स ही उठा रही है। बिल्कुल जाहिर बात है। और नहीं, एक मसला ये भी है, जो ओवरवेट हो जाता है उनको डिप्रेशन भी बहुत हो जाता है। तो वो बच्चा है वो इस चीज को कैसे हैंडल करेगा? बच्चे स्कूल जाते हैं तो डेफिनेटली, और फिर हर कोई आपको पिंच भी करता है कि वही ओ माय गॉड ये तो मोटा है, और अजीबोगरीब नाम रख देते हैं, मोटू ये वो। आप सही कह रही है, डिप्रेशन में बहुत से बच्चे चले जाते हैं, और बहुत सी खवातीन को मैंने देखा है कि आफ्टर डिलीवरी कितनी पोस्ट डिप्रेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गलती जो है ना माँ बाप की है, वो बिठा के रखते हैं, लाडला है हमारा, वो उसमें खराब करते हैं। मोबाइल में ही बना देते हैं उनकी दुनिया कि बेटा ये दुनिया आपकी है। अच्छा, इसमें कुछ हमारा कोविड जो आया था उसकी भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। बच्चों को कोई एक्टिविटी नहीं रही, कोई बाहर जाने की, सब पूरी दुनिया कैद हो गई। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। हम आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंसानी चेहरे देख रहे हैं, वरना अपने घर में तो बस अपने घर वालों को ही देख रहे थे। डिप्रेसिंग पीरियड लिटरली के वाकई वो 1-1.5 साल बाहर ऐसा गुजरा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सब पर बस ऐसा वक्त दोबारा ना लेके आए। मैं तो यही दुआ करती हूँ। बुरा टाइम था, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी। इम्यूनिटी का वर्ड इतना यूज नहीं होता था, लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे, बट नाउ अपनी हेल्थ के लिए लोग सोच रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात मतलब है। उस टाइम पे लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया था ना, मतलब ये जो ऐसे अब दोबारा से जिम्स ओपन हो गए, जिम्स भी बंद थे। Exactly, हाँ। कुछ भी नहीं था ना, हमारी लाइफ तो रनिंग में थी ही नहीं, सब घर में हो गए, तो लोगों ने बहुत वेट बढ़ाया।
उस दौरान बहुत वेट बढ़ाया लोगों ने, मुझ समेत। मैं भी उन्हीं में हूँ जिन्होंने बहुत वेट बढ़ाया, लेकिन क्या करें, अब इंशाल्लाह मैं कम करूँगी। ऐसे डॉक्टर्स आएंगे, ऐसे फिटनेस ट्रेनर आएंगे, तो मैं इंशाल्लाह इनसे हेल्प लेके, मुझे यकीन है आप लोग मेरी मदद करेंगे थोड़ा वेट कम करने में। नहीं यार, यू आर फाइन, इतनी ज्यादा यार नहीं, स्क्रीन पे बड़ा हुआ आता है स्क्रीन पे बहुत बड़ा हुआ आता है, जितने आप होते हो ना उससे नहीं। एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी, इतना ज्यादा वेट का मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ, इतना ज्यादा परेशान नहीं हुआ करें, एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी। और ओके, बहुत ज्यादा हर कोई, अगर आप ये समझें कि आप दीपिका बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता हर कोई। वो बिल्कुल उनकी अलग एक्सरसाइज होती है, और उनकी लाइफस्टाइल हमारी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा चेंज। मैं जरा शेफ नौरीन की तरफ जाऊँ, देखूँ, फिर वहां से आप लोगों से बात करूंगी, मैं आपको बोर होने नहीं दूंगी। नहीं बिल्कुल। जी शेफ नौरीन, कहाँ तक पहुंची? हमारी स्मूदी रेडी हो गई जी, बनाना एंड ऑरेंज स्मूदी, और हमारे सैंडविचेस भी रेडी हो गए, कोल्ड सैंडविचेस। वेरी नाइस। कितनी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन की ना, कि मतलब बंदे का हाथ ही ना रुके ना, यूं ही करके कहते हैं पहले आंखों को अच्छा लगता है तो फिर आपको टेस्ट करने का आई कैचिंग होना चाहिए। आंखों की तस्कीन के लिए भाई सैंडविचेस भी बहुत यमी लग रहे हैं मुझे देखने में, और ये भी बहुत यमी लग रहे हैं। मैं टेस्ट करके बताऊंगी। हाँ प्लीज। या अभी बता सकती हूँ? बता सकती हूँ, बिल्कुल बता सकती हूँ, मैं ये ट्राई करूंगी। वेरी नाइस शेफ नौरीन, वेरी नाइस। देखने में ही नहीं भाई, ये पीने में भी बहुत अच्छा है। मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि ये बहुत अच्छा है। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा पी के। ज्यादा नहीं पी सकती क्योंकि वैसे तो डाइट पे नहीं हूँ, लेकिन अगर फिर भी पी लिया तो फिर बहुत मसला होगा। सही है। और आप बताइए क्या मसरूफियात चल रही है? आजकल मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। अच्छा भाई। और हाँ, कई नया जगह एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा, तो बस उनके साथ आजकल लगी हुई, अपनी वेबसाइट पे लगी हुई हूँ, myrecipeforyou.com। प्लीज मुझे क्लिक करें, शेयर करें एंड बिल्कुल बिल्कुल हाँ, myrecipeforyou.com बाय शेफ नौरीन अंसारी। वेरी नाइस। और इतनी खूबसूरत क्यों हैं आप? क्योंकि आप भी तो खूबसूरत हैं। ये जो है ना आपकी मोहब्बत है और आंखों का बस वो है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, एक तो ये ब्रेक बहुत जल्दी आ जाती है, बार बार आ जाती है। जब भी मैं शेफ नौरीन के पास आती हूँ ब्रेक आ जाती है। यार ये क्या चाहते नहीं हम इनसे बात करें वापस? कहीं जाइएगा मत, 2 मिनट से भी पहले वापस आऊंगी, ये मेरा वादा है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं और हम पूछेंगे डॉक्टर नौरीन से, सॉरी शेफ नौरीन से। डॉक्टर नौरीन और शेफ नौरीन, मुझे इसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। आज मेरा पहला शो है तो आज थोड़ा मसला होगा, तो आप लोग भी ज़रा मुझे बर्दाश्त करने की कोशिश करें और मैं भी ज़रा ट्राई करूँगी। शेफ नौरीन के पास, शेफ नौरीन आप ये बताइए कि आपने जो सब रेसिपी बनाई है इसमें टाइम कंज्यूमिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। बस लाइनअप होनी चाहिए चीजें, फिर विद इन 5 to 7 मिनट्स भी नीड। और इसमें मतलब बजट कितना लगेगा, मतलब कितने पैसों में जो है, कम खर्च वाला नशीन है ये? कम खर्च वाला नशीन है ये, अंडर आई थिंक 500 से भी कम की चीजें हैं ये। ओह वेरी नाइस। आप देखें हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। एग्जैक्टली। शेफ नौरीन की रेसिपीज फॉलो करें, सस्ते सस्ते खाने बता रही हैं। तो मेरी क्विक रेसिपीज होती हैं, फुल ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशन और प्लस सस्ती, बहुत अच्छा। और ये सारी चीजें आपको घर में अवेलेबल है। बिल्कुल, ये तो बच्चे हमारे आजकल के बहुत खाते हैं सब चीजें। जो आपने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में शामिल थी, सब बच्चे आजकल वैसे यूजुअली खा रहे होते हैं। कैजुअली घर में मेयोनीज लगा के ना टोस्ट पे, और ये वो सब चल रहा होता है। तो भाई शेफ नौरीन की रेसिपीज बड़ी अच्छी हैं, हमने आज देखा। इंशाल्लाह हम अक्सर शेफ नौरीन को बुलाया करेंगे, अपने शो में इन्वाइट करेंगे, वो हमें बताएंगी मजे मजे के खाने। अब हम पूछते हैं डॉक्टर वजिया से कि डॉक्टर वजिया आप कोई ऐसा हमें बता दें कि जादू की छड़ी, हमारी खवातीन पूछना चाह रही हैं, कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए कि भाई हम बस सही फिट हो जाए। देखिए जादू की छड़ी नहीं होती है, आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है इफ यू वांट टू मैनेज योर वेट। सुन लिया, थोड़ा सा मुंह पे जिप लगाने की जरूरत होती है। जिप ही तो नहीं लगती। जिप तो ये जिप होती नहीं, ये वैसे तो लग जाती है कि भैया हमने तो जिप लगा दी बस, लेकिन वो चुपके चुपके सब चल रहा होता है। यहाँ वहाँ सबको घर में बता दिया हम तो डाइट कर रहे हैं, लेकिन वो चुपके से भाई ये भी खा लिया वो भी खा लिया। बट मेरा थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है, मैं ज्यादा कैलोरीज
काउंट अगर बताती रहूँ तो बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल की तरफ बताती हूँ, यानी कि आप जितना आप कंट्रोल कर सकें, हर चीज खाएं मगर एतदाल में, और फिर अकॉर्डिंग टू पर्सन उनको समझा दिया जाता है कि इतना कार्ब लेना है आपको, इतना प्रोटीन लेना है, इतने फैट्स ले सकते हैं आप। तो वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा था कि इसको काउंट करके इतनी कैलोरी है इसमें ये है, तो थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ। अच्छा, तो आप जितना ईजी करें, आप फूड हर फूड ग्रुप से लें, और मैं मतलब आप किसी डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको समझा दें कि इस फूड ग्रुप से इतना लेना है, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जिंदगी आसान, तो हाँ। इतनी आसानी से जिंदगी आसान कर दी डॉक्टर वजिया ने, बोला भाई बहुत जिंदगी ईजीएस्ट हो जाता है कि आप हर फूड ग्रुप से भी ले रहे हैं, आप हेल्दी भी हो रहे हैं और आप अपने वेट को भी मैनेज कर रहे हैं। और जब आप इतना सारा खा लेते हैं या कुछ मसला होता है तो ये शाइक साहब हैं हमारे पास, ये हमें बताएंगे कि जब आपने खा लिया है तो उसको बर्न कैसे करना है। तो शाइक साहब आप हमें एक्सरसाइज करके कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल जरूर, थैंक यू। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया टबाटा जो है वो शॉर्ट एक्सरसाइज होती है और इंटेंस होती है ये, तो इसके लिए वार्म अप करना बड़ा ज़रूरी है। तो वार्म अप में हल्का सा बिल्कुल दिखा रहा हूँ, आप लोग को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट चीज़ ये कि आपने अप डाउन करना है, सिंपल, आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। नेक की स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है कि तमाम सिग्नल्स जो है ना हमारे नर्वस सिस्टम के यहीं से जाते हैं, ओके, तो वो सब बैलेंस रहता है। फिर देन अब शोल्डर्स बैक, नाउ दिस। अच्छा, नेक से डबल चिन भी नहीं हो पाएगी ना लोगों की, बड़ा प्रॉब्लम है आजकल डबल चिन का भी। डबल चिन वैसे ओवरऑल वेट कम होने से कम होती है। अच्छा, वेरी नाइस। लोग जो एक्सरसाइज कराते हैं अलग से डबल चिन कम करने के लिए, उससे इतना फर्क होता नहीं है, वो खुश हो जाते हैं लोग कम कुछ कर रहे हैं। खुश होने दें, खुश होने दें, खुशियां हैं कहाँ, और क्या, जो मिले वो ले लो, समेट लो, समेट ले खुशियां, छोटी सी जिंदगी है। फिर जब लोग सच जानते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, इसी तरह से फिर इस लाइक में भी 20 टाइम्स आप कर लें, फिर उसके बाद 10 टाइम्स, ओके, और 10 टाइम्स फिर इस साइड पे। ये आपका हो गया वार्म अप। ठीक, अब वार्म अप के बाद वर्कआउट हम शुरू करेंगे। करना इस तरह है, 8 राउंड्स होंगे और एक राउंड जो है 20 सेकंड्स का होगा। तो आप लोगों ने स्टॉप वॉच लगा देनी है, या किसी को साथ बिठाने का, आप स्टॉप वॉच अपनी ऑन करके रखें। 20 सेकंड एक्सरसाइज करनी है अपनी मैक्सिमम स्पीड में, फिर 10 सेकंड रेस्ट करना है। रेस्ट आप कैसे भी करें, आप लेट जाए मसला नहीं है, बस जब 10 सेकंड खत्म हो वापस से 20 सेकंड करने। तो बार बार चलता रहेगा 8 टाइम्स, 8 राउंड्स होंगे, हार्ट बीट आपकी फुल हाई हो जाएगी। अगर आप लास्ट राउंड पूरे तरीके से कर लें तो इसका मतलब ये है कि आपने वो पूरे एक्सरसाइज गलत की है, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे, इतना इंटेंस होता है। तो पहले एक्सरसाइज हम चलते हैं। पहले एक्सरसाइज होगी माउंटेन क्लाइंबर। करना इस तरह से, सिंपल, आपने पुशअप्स की पोजीशन पे आना है और बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, नीज आप लाएंगे ऐसे सामने और वापस रखेंगे यूं, लेकिन अब इस तरह से नहीं करना, अपनी मैक्सिमम स्पीड लगानी है जैसे कि। तो 20 सेकंड करना है, मैं 5 सेकंड्स कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1। जैसे 20 सेकंड हो गए, 10 सेकंड रेस्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स। ये हमारे एब्डोमिनल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपकी साइड्स के लिए, आपके स्टमक के लिए। सिंपल, आपने इस पोजीशन पे आना है एंड देन अपने रोटेशन पे आपने फोकस करना है और ब्रीथिंग करते रहना है। ऐसे नहीं करना कि ब्रीथिंग आप स्टॉप कर दें। अच्छा, इससे साइड बर्न्स होती है? साइड भी होती हैं और अपना एब्स भी होते हैं। थर्ड एक्सरसाइज बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी लेग्स की है। देखने में सिंपल है, करने में मुश्किल है वैसे। देखने में सिंपल है, मुझे अंदाजा हो रहा है। इस पोजीशन पे आपने आना है, ओके, एंड देन, और ये इजी है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। ये स्विच करना है। अगर आप लोग ये ना कर पाए तो इजी वर्जन फिर ये इस तरह से कर लें। अगर ये भी ना कर पाए तो फिर सिंपल ये कर लें। अगर ये भी ना कर पाए तो कुछ तो कर ही लें। फोर्थ एक्सरसाइज, फिर सिंपल जंपिंग जैक्स, फिर इस पोजीशन पे होगी। ये फुल बॉडी की कार्डियो के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मुझे हमेशा जंपिंग जैक्स पसंद। फिफ्थ एक्सरसाइज, इस पोजीशन पे आपने आना है। मर्जी आप हाथ यूं भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहें यूं भी रख सकते हैं। ओके, करना ये अपनी मैक्सिमम स्पीड लगानी है। तो 3 2 1। अब ये नॉर्मल स्पीड, अब मैक्सिमम पे जाना है। लास्ट एक्सरसाइज रशियन ट्विस्ट, ये साइड्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे बेस्ट कोई और है नहीं। सिंपली अपने इस पोजीशन पे फिर रोटेट करना है। फोकस ये करना है दोनों शोल्डर्स आपके पूरे इस तरफ आए, दोनों शोल्डर्स इस तरफ आए, तो पूरी रोटेशन लानी। जैसे आप करेंगे साइड पे बहुत आपको फील होगा, बर्न होगा। ये अगर इजी लगे आपने लेग्स हाई करने
और फिर कंटिन्यू करना है। तो लास्ट 5 4 3 2 1 स्टॉप। बस सिंपल ये वर्कआउट है, ये 4 से 6 मिनट में होता है। इफेक्ट इसका ये है कि 12 घंटे 18 घंटे तक कंटिन्यूसली कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। और मेरी ब्रीथिंग से आप देख भी सकते हैं कि अभी बहुत थोड़ा सा मैंने और सांस उसी में इतनी सांस फूल गई। तो सिंपल आप ये फॉलो करें, लेकिन हर दिन नहीं करेगा, 3 दिन करेगा वीक में, 1 दिन छोड़कर, ताकि आपकी बॉडी रिकवर भी हो सके। तो दैट्स ऑल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। बहुत हमें सुन के और देख के बहुत अच्छा लगा। बस अब ये है कि आप लोग सब फॉलो भी करें ताकि थोड़े पतले तो हो जाएं। कितना, और मैं तो कुछ पूछने से भी कासिर हो रही हूँ कि मुझे हो रहा है कि ये शायद बता पाएंगे नहीं पाएंगे, सांस इतनी उनकी फूल रही है। मैं एक्सरसाइज करते करते भी बात करने से यही हो रहा था कि बेचारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे मेरी बात का जवाब देंगे। और एक्सरसाइज तो वाकई इट्स लाइक मैजिकल पिल फॉर यू। जैसे लोग तो कहते हैं ना सेहतमंद कैसे हैं, मैं कहती हूँ इतनी आसान चीज है। आप डेली बेसिस पे वर्कआउट करें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, मतलब आजकल तो हम लोगों ने घरों में जो है ना, मतलब काम भी कुछ नहीं करती खवातीन, झाड़ू पोछा भी नहीं करती है, उससे भी बहुत ज्यादा जो है ना आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती है। लेकिन वही बात है कि उससे फौरन ही आप सांस ले लें, उसके बाद इस बात का मुझे लग रहा है आपको जवाब आ रहा है। काम करती हैं, हाँ करती हैं, लेकिन वो झाड़ू पोछे की सूरत में नहीं होता। वो ये कहती है चले यार बस खाना वाना बना लिया, झाड़ू पोछा मैं कहती हूँ करना चाहिए। मैं खुद इस मामले में बहुत चोर हूँ, इसलिए मैंने खवातीन ऐड किया। लेकिन हर चीज मैं खुद से रिलेट करके ही आगे कन्वे कर रही हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू पोछे से भागती हूँ। मुझे होता है कि यार नहीं बस ये नहीं हो, बाकी मैं सब काम कर लूंगी। अच्छा, इस चीज में मैं बताना चाहूंगा कि खाली एक मेथड है। एक्सरसाइजेस सिलेक्शन डिपेंड करता है लोगों के ऊपर भी, या वो जो चाहे एक्सरसाइज उसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छा। रिप्लेस कर सकते हैं। असल चीज है जो टाइमिंग है ना कि 20 सेकंड ऑन 10 सेकंड ऑफ 8 टाइम्स, इसको फॉलो करना है बस। ठीक। चले, टाइम हमारा हो गया है आप लोगों से अलविदा कहने का। बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, रियली नाइस मीटिंग यू। मगर लग नहीं रहा वाकई। थैंक यू। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे अलग अलग करके, आप लोग बताएं। बस बी हेल्दी एंड ईट हेल्दी एंड खुश रहे। वेरी नाइस। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम लोगों में आ जाती है काफी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं पीस नहीं मिल रहा, हम लोग को सुकून नहीं मिल रहा। तो सिंपल से ये बात है कि आप सुकून बांटना शुरू कर दें, सुकून आपको मिल जाए। बिल्कुल, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो सुकून भी होगा, सब चीजें मिलेंगी। नेगेटिविटी को अपने अंदर से खत्म कर दें, बिल्कुल समझे, इरेज कर दें, मिटा दें। जलन, हसद, नेगेटिविटी खत्म कर देंगे तो आप इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे कि आप भी सोचेंगे कि क्या हो गया, मैं तो खुद भी खूबसूरत हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बात बजाई कि हम दूसरों को देखें कि उनकी जिंदगियों में अपनी जिंदगियों पे नजर डालें। बिल्कुल और अपने लिए सोचेंगे किस तरह खुश रह सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। आपका भी बहुत शुक्रिया शाइक, आपका शुक्रिया डॉक्टर वजिया, आप लोग आए हमारे शो में, आपने 4 चांद लगा दिए। आपने 5 चांद लगा दिए। थैंक यू। चलें भाई, अब वक्त हुआ रहा है दोबारा से ब्रेक का। टाइम बहुत जल्दी गुजरा है माशाल्लाह, 1 घंटा गुजर गया। बस हम आते 2 मिनट से भी पहले आ जाऊंगी वापस से, प्रॉमिस। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग सुबह।